सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखो, कोचिंग शिपयार्ड है, ये एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन होते हुए नजर आया। 2% 3% जो भी है ऊपर में स्टॉक गया। इसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक ऊपर से हमें टूटते हुए नजर आ। वहीं आप लोग देखोगे भी मजगांव डॉक की बात करें तो इसमें भी हमें जो अभी 2.5 से 3% के आसपास की आज के दिन जो तेजी है वो देखने को मिली है भाई। ठीक आई ना तेजी 2.5 से 3% के आसपास की, तो ये खबरों के दम पर एक्शन बना है। वहीं आप लोग देखोगे गार्डन ऋषि बिल्डर्स 6% तक उछला है अभी ऊपर में, बट अभी टाइम कहाँ पर है, ये लगभग 3 से 3.5% के आसपास तेजी में, यानी कि ऊपर से ये भी टूटता है। इसके अलावा आप लोग देखोगे एचएल हमें जो अभी करीब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये करीब 2 से 3% तक ये भी ऊपर में जाते हुए नजर आए। 2% के करीब तो इसकी ओपनिंग हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो भी इन शेयरों में पॉजिटिव ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद ये जो तेजी है इनमें वो सस्टेन नहीं हो पाई भाई। बट कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होना है भाई। अभी इन शेयरों को होल्ड करने का टाइम है और ये होल्डिंग आपकी अगले 1 साल के लिए रहनी चाहिए। और आप लोग देखोगे निफ्टी को लेकर या फिर मार्केट को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट भी आ गया है, तो वो स्टेटमेंट किसका है, किसने दिया है, क्या दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और इन शेयरों में तेजी क्यों हमें देखने को मिली, क्यों ये स्टॉक पॉजिटिव ओपन हुए। एचएल 2% और ये जो क्या बोलते हैं गार्डन ऋषि बिल्डर्स 6% तक क्यों गया, ये सभी को पता होगा। कल की वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, वो जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, 21,772 करोड़ की जो डिफेंस जो काउंसलिंग है उनकी तरफ से जो उसको है अप्रूवल मिला है, ठीक है, जो 5 रक्षा सौदे हुए हैं उनको लेकर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस स्टॉक्स लाइक एचएल, कोचिंग शिपयार्ड, जीआरएससी गेन अप टू 4% पोस्ट 21,772 करोड़ बूस्ट। तो आप लोग देखोगे जैसे ये जो खबर आई है 21,772 करोड़ की, उसके बाद हमें जो इन शेयरों में एक जबरदस्त बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये किसके रिगार्डिंग न्यूज थी भी आप सभी को पता होगा। वैसे मैंने कल की वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कि डीएससी ने जो अभी अप्रूव किए है प्रोक्योरमेंट ऑफ वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, जो कि आप लोग देखोगे कौन बनाती है, गार्डन ऋषि बिल्डर्स, ठीक है। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट हो गए, ये कौन बनाती है, एलएनटी शिपयार्ड, जो हाल फिलहाल लिस्ट तो नहीं है इसके अंदर मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन जो रडार वार्निंग रिसीवर है, या फिर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, तो जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कौन बनाता है अभी, एचएल, ठीक है। और जो ये आप लोग देखोगे रडार वगैरह ये कौन बनाता है, रडार वगैरह आप लोग देखोगे बेल हो गया। तो इन शेयरों में इस वजह से हमें बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है भाई। तो ये टाइम सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने का है, कहीं पर आपको जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सेसिव होकर ज़्यादा पैसा भी डालना है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत खरीद कर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इतने रख सकते हैं। अभी भी ये स्टॉक आप लोग 40% टूटे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग लिस्ट देखोगे भी कौन सा शेयर कितना टूटा हुआ है और कितनी रिकवरी उन शेयरों में बनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी रिकवरी हुई है नीचे के भाव से। अभी बाहर डायनामिक्स में 29% की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 15% आ गया ऊपर में, मजगांव डॉक 22% है। सबसे ज्यादा कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन ऋषि बिल्डर्स जो कि 35 और 30%, और सबसे ज्यादा फिसले भी यही थे भी 50% के करीब, ठीक है। और 56% के करीब फिसला कोचिंग शिपयार्ड। इसके अलावा आप लोग देखोगे 43% अभी भी अपने पीक से टूटा हुआ कोचिंग शिपयार्ड, 40% गार्डन ऋषि बिल्डर्स डाउन है, 20% मजगांव डॉक है, एचएल भी 20% है, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 36%। तो इन शेयरों में अभी भी गिरावट है अपने हाई से, यानी कि उस भाव तक अगर जाएंगे तो इतना रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है इनमें। तो अभी होल्ड करने का टाइम है, न कि जल्दबाजी में बेचने का भी, ठीक है। लेवल वगैरह मैं कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ डिटेल में। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी आखिरकार और क्या खबरें आते हुए नजर आ रही है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वोफा का अनुमान है कि 2025 के अंत तक जो निफ्टी है वो आप लोग देखोगे 26,500 पर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। 26,500 के भाव तक पहुंच सकता है निफ्टी। और डॉलर के लिहाज से अमेरिकी इक्विटी से पीछे रहने की उम्मीद है, ठीक है। यानी डॉलर के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिकी इक्विटी से पीछे रहेगा। वोफा को उम्मीद है कि मजबूत अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के कारण कैलेंडर वर्ष 2025 में एफआईआई प्रभाव कमजोर रहेगा। उसे उम्मीद है कि डीआईआई प्रभाव की गति धीमी होगी और लगातार मजबूत फंड जुटाने से इसकी भरपाई हो सकती है भाई। तो ये खबरें आई हैं सामने, यानी 2025, ये तो 2024 चल रहा है, 2025 के अंत तक इन्होंने बोला नहीं, अगले 1 साल में सिर्फ निफ्टी जो है ना भी 26,500 तक ही जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या यही सही है, क्या वहां तक जाएगा, या फिर निफ्टी के 30,000 प्लस जाने के चांसेस है?
आप कमेंट में जरूर बताना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।